देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरकारी विभागों में नए नियुक्त हुए 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। यह नियुक्ति 16वें रोजगार मेले के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन है। इसी कड़ी में धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। नवनियुक्त कर्मचारियों की तैनाती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में की जा रही है। इनमें रेल, डाक विभाग समेत अन्य विभाग शामिल है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी, सांसद ढूलू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि आज देश भर में 47 स्थानों पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा युवाओं को निश्चित तौर पर आप देखें कि अभी बोल रहे थे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग देश में 3 जगह पर हो रहा था, अभी 300 जगह पर हो रहा था। इसका तुलना आप कीजिए, ये सोचिए जब एक क्षेत्र में एक विभाग में इस तरह से उपलब्धि, इस तरह से छलांग किया जा सकता है, तो हर क्षेत्र में किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमें लगता है कि मोदी जी वैसे लोगों को हर तरह का सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। हर क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या कार के क्षेत्र में कोई लोन के माध्यम से लोन आसान इतना कर चुका है कि लोग अगर कोई भी काम करने की इच्छा रखता है तो उसे लोन सरकार आसान तरीके से देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे देशवासियों से कि मोदी जी के साथ तत्परता के साथ खड़े रहिए और देश को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज विरोधियों के पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, करने का लक्ष्य नहीं, करने का सोच नहीं, करने का विजन नहीं, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना। वैसे लोग देश विरोधी है। आज 51,000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों में और 47 जगह रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और ये 16वीं रोजगार मेला है देश में। तो वैसे सिलेक्टेड युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने में और विकसित भारत बनाने के रास्ते में उनको आगे लाने का काम किया। झारखंड में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए अभी फिलहाल? देखिए, अभी आपने देखा, मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि 450 करोड़ से ज्यादा के लागत से धनबाद के रेलवे का अपग्रेडेशन किया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिला, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड में हो या अलग अलग काम तो युवा ही हमारे करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, झारखंड में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। देश के युवाओं को, नौजवान जो है उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और पहले भी यहीं पे कई बार हम लोगों ने युवाओं को रोजगार पत्र उनके नौकरी के लिए बांटा है। आज भी पूरे देश भर 51,000 नौजवानों को रोजगार की दिशा में उन्होंने पहल किया और उनको नौकरी दी गई, सीधे कहूँ, खास करके 4 विभागों में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका विकास, तो आज उस पे एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से नौजवानों को रोजगार देने का काम अवसर मिला। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत उनका आभार करता हूँ। मैं क्या, पूरे नागरिक जन, पूरे युवाओं को जिनको रोजगार मिल रहा है, वो सब लोग प्रधानमंत्री जी के आभार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज जिन लोगों को रोजगार मिला, जिन लोगों ने नौकरियां ली आज के दिन में, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन है। और उम्मीद है कि वे देश में जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, खास करके उन्होंने जो युवाओं से आह्वान किया है कि इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ मनाएंगे तो उस समय तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए।
तो उसमें उन सबकी का योगदान होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और अपने हमारे यहाँ आए हुए जल शक्ति के केंद्रीय राज्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं, बात की कोयलांचल की धरती पर इनका भी स्वागत करते हैं, इनके प्रति भी आभार।